राधे राधे दोस्तों, पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। दोस्तों, ये जो पितृपक्ष चल रहा है ये हमारे लिए बहुत शुभ शुभ फल देने वाले होते हैं। ये जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो जो आत्मा है परमात्मा के साथ रहती हैं, वो हमें कैसे खुश रखें और कैसे आशीर्वाद दें और उनके लिए हम क्या कर सकें। क्योंकि इन दिनों वो सब ऊपर से स्वर्ग लोक से देखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो गीता में ये बताया है, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये बताया है कि गीता का पाठ करने से हमारे पितर की आत्मा संतुष्ट हो जाती है। सिर्फ गीता का, उनके लिए हम वो 56 भोग बनाएं, पंडित जी को खिलाएं, ऊपर रखें, वो इतने मायने नहीं रखता जितना कि गीता की शब्द सुनकर उनको तसल्ली होती है, संतुष्टि होती है। और दोस्तों, जब हमारे पितर खुश होते हैं, पितृ देवता हमारे खुश होते हैं, तो हमारे घर में बाल गोपाल और जो हम फुलवाड़ी लगाते हैं उन सब में फूल आने शुरू हो जाते हैं। कैसे भी हम उनकी केयर करें या ना करें, कभी कभी हम जल देना भूल जाते हैं पौधों में, तब भी हमारे फूल लगते हैं इतनी सारे। तो वो हमें पता चल जाता है हमारे पितर हमसे बहुत खुश है। चिड़िया ऊपर, तोते ऊपर, गिलहरी ऊपर, और सारी चीजें जैसे लगता है जंगल ही अपने घर में आ गया है, इतनी खुशियां बखेरते हैं वो, और बहुत ही फलदायी होते हैं। और जब हमारे पितर नाराज होते हैं तो पता चलता है हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कोई परेशानी हो रही है, ये सब हमारे पितर देवता अगर असंतुष्ट होते हैं तो घर की खुशियां गायब हो जाती हैं। तो आज मैं गीता का जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वो दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान लगाकर प्यार से जरूर सुनना। दोस्तों, अगर दिन में टाइम ना मिले तो रात को सोने से पहले जरूर सुन लेना, तो बहुत ही फलदायी होती है। और महात्म्य भी सुनाऊंगी, क्योंकि महात्म्य बहुत जरूरी होता है कि हमें पता तो चले कि ये गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने से किसकी आत्मा मुक्त हुई, किसने किया गलत काम हो गया था जिससे कि वो आत्मा भटक रही थी। फिर हमने दूसरा अध्याय पढ़ते थे, दूसरा श्लोक पढ़ते थे, तो हमारी आत्मा संतुष्ट होकर परमात्मा के धाम चली गई। तो ये महात्म्य सुनना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसके लिए जय श्री कृष्ण, और पहले उनका संकीर्तन थोड़ा सा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ दूसरा अध्याय। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, उनको दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी को दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं खुशियां, बच्चों की किलकारी, बच्चों को हंसते खेलते नहीं देख पाया तो मैं बच्चों को मरते कैसे देखूं। क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता था कि मेरे बच्चे पाप के रास्ते पर हैं, पांडव के बच्चे धर्म के रास्ते पर हैं, और धर्म के साथ कृष्ण है और कृष्ण भगवान है, ये सभी को पता था, लेकिन फिर भी सब अनदेखा कर रहे थे। तो उन्होंने खुद न दृष्टि लेकर उन्होंने कहा संजय को दे दो। संजय ने फिर सब कुछ बताया। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन जिसकी आंखों में आंसू भरे हैं और जो विषाद से आकुल है, उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझे यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यह अज्ञानतापूर्ण बातें छोड़। ऐसी बातों से ना स्वर्ग मिलता है और ना संसार में यश मिलता है। यह नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझे नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तत्व की बात को समझ और हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण के कमल मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन,
भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजनीय है, मैं भला इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा? यह मेरे गुरु हैं, भला इन्हें मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इन्हें मारकर जो राज और राजभोग में प्राप्त करूंगा वह इनके रक्त से लिपटे होंगे, और फिर यह भी तो निश्चित नहीं कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख खड़े हुए धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर भी हमारा कोई भला नहीं होगा। और अभी जो आपने कहा है कि नीच बुद्धि को प्राप्त ना हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को भी नहीं समझता, और ऐसा मूर्ख हो गया हूं कि धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन तथा कर्म से आपकी शरण आया हूँ। कृपा करके मुझसे वह बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो। हे प्रभु, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, मेरा यह शोक किस प्रकार दूर होगा? हे प्रभु, पृथ्वी तो क्या, देवलोक की सारी सामग्री भी पालूं तो भी इन्हें मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। फिर भूमि के राज की तो बात ही क्या है। संजय ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध की इच्छा से स्पष्ट इनकार करके अर्जुन चुप हो गया। श्री कृष्ण भगवान उसकी स्थिति देखकर हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वह तेरे कहे नहीं मारे जाएंगे। क्या ये अभी जन्मे हैं? नहीं, ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। यह जो बोलने वाला है यह आत्मा है, यह अविनाशी है। देह की जैसी 3 अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन, वृद्धावस्था है, वैसी चौथी अवस्था मृत्यु भी है। यह देह के धर्म है, इसलिए विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और ये जानते हैं कि देह का मरण ही धर्म है। ऐसा जानने वाले बुद्धिमान जन शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिन्हें इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसे अविनाशी समझ। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है। शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यह न जन्मती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य इस आत्मा का अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा, वो किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाभावो, यदि तू इसे नित्य जन्मने और मरने वाली मानता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले वो क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में तेरे लिए किस बात का सोच करना उचित है? सब प्राणियों के विषय में तेरा चिंतित होना उचित नहीं है। अपने धर्म के विषय में सोचकर भी तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो दोगे। युगों युगों तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी। हे अर्जुन, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अपयश का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये सभी महारथी जो यहाँ मौजूद हैं तुम्हें युद्ध से विमुख हुआ देखकर समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया
और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुम्हें और क्या होगा। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में नष्ट भी हो जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। अतः युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन्हें समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार प्रारंभ हो जाने पर कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल देता है। इस कर्म का प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। कृष्ण, एक बार प्रारंभ हो जाने पर कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर भी वह शुभ फल ही देता है। इस कर्म का प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। हे अर्जुन, निश्चय करने वाले बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है। कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस कर्म फल को बखान करने वाली वाणी के अनुसार स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त सदैव भोग आदि में निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग, क्षेम और आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरज वाला और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी वेदों में कहा हुआ काम, कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा को त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म मन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हो चुकी बातों से विरक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि के योग के सुख को जानेगा। समाधि तो दोस्तों कृष्ण का नाम जपने में भी हो जाती है। जब राधे राधे जपते रहते हैं कृष्ण की, तो समाधि अपने आप ही लगनी शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ कृष्ण को तो सिर्फ सुमिरन चाहिए, स्मरण चाहिए। जो नवदा भक्ति कृष्ण ने बताई है वो ही सब करते रहे, सिंपल तरीके से सब कुछ हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कृपा कर निश्चल बुद्धि वाले के लक्षण बताओ। वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है, उसके बातचीत करने का ढंग क्या है,
वह किस भांति चलता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसके मन में कोई कामना नहीं और जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। जो न किसी दुख से दुखी होता है, न सुख की कोई इच्छा करता है, जिसे किसी से भय नहीं, किसी से मोह नहीं, जिसे न किसी से बैर है न प्रीति है, जिसका किसी के साथ बैर नहीं, और जो न क्रोध करे, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक न हो, जिसकी सभी इंद्रियां उसी प्रकार अपने वश में हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। हे प्रिय सखा, हे अर्जुन, विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न तो बहुत करता है, फिर भी इंद्रियों को तू बलवान जान। ये मन को दौड़ से चला देती है, अतः तू इंद्रियों को बस में किस प्रकार बस में कर। अब ये सुन, इंद्रियों का चेता मुझ में रख। मन के कारण ही इंद्रियां विजेता हैं, मगर जब तू मन को मुझ में लगा लेगा तो इंद्रियां स्वयं ही जीती जाएंगी। जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। ये सुनो कि जो लोग मेरा नाम नहीं लेते, मेरा ध्यान नहीं करते, उसके कार्य किस प्रकार बिगड़ते हैं। जब मनुष्य विषयों की बात करे और उनका चिंतन करे, उस समय वह उनके संग होता है। उस संग से मनुष्य के मन में काम आदि की भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने से वह पशु की तरह हो जाता है। यही कारण है कि मेरे भक्त कभी भी संसारी मनुष्यों का संग नहीं करते, मेरे नाम के सिवा कुछ भी संकल्प नहीं करते। मेरे भक्तों को यही मेरी आज्ञा है कि हे अर्जुन, अब यह भी सुनो कि मेरे भक्त भोजन छादन को अंगीकार कैसे करें। मेरी आज्ञा से जैसा मिला वैसा भोग लिया, और जिनका मन मुझ में रमा रहता है, उन पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से ही उनके तन मन के दुखों का नाश होता है और वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अब नास्तिकों की गति जान। नास्तिक कौन है? परमेश्वर कहाँ है और किसने देखा है परमेश्वर को, ऐसा कहने वाले नास्तिक हैं। परमेश्वर कहाँ है और किसने देखा है? कोई नहीं है परमेश्वर, ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं। और परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर का नाम लेते ही अगर हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर हमारी चेहरे पर मुस्कान आ रही है, अगर हमारा रोम रोम खुश हो रहा है, और हर समय हमारा मन करता है हम अपने परम पिता परमेश्वर को याद करें, हमारी कोई बातें परमेश्वर की बातें हम किसी को सुनाएं, कोई हमारी सुने और हम सुने, जो हमें सुनाए हम उसकी सुने परमेश्वर के लिए से, तो वो आस्तिक है। परमेश्वर कहाँ है और किसने देखा है, ऐसा कहने वाले नास्तिक है। उनकी श्रद्धा मुझ में नहीं लगती। श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती, शांति बिना सुख नहीं है। इसलिए नास्तिक बुद्धि सदैव दुखी रहते हैं। जिस प्रकार वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां मन को खींचकर जहां तहां ले जाती हैं और मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देती है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने विषयों की ओर से इंद्रियों का सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। जिस समय प्राणी मात्र जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जिस प्रकार जल से भरा समुद्र दूसरी नदियों का जल भरने पर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसी प्रकार पुरुष समस्त कामनाओं के समा जाने पर भी विक्षोभ को प्राप्त नहीं करता, वही शांति को प्राप्त करता है। कामी व्यक्ति नहीं, विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो कामनाओं को छोड़ इच्छा रहित विचरता है और जो आवांछी निरहंकार ममता से रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म स्थिति है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अब दूसरे अध्याय को अगर हम रोज इस श्लोक को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसका
इसका फल क्या मिलता है, ये मैं महात्मा सुनाने जा रही हूँ। महात्मा बहुत जरूरी है। नारायण जी बोले लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी दक्षिण देश में पूर्ण नाम का एक नगर था। वहाँ देव सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक बार एक बाल ब्रह्मचारी वहाँ आया। सुशर्मा ने तन मन से उसकी सेवा की, फिर विनती करते हुए कहा, हे संत जी, मुझे उपदेश दो जिससे मेरा कल्याण हो और मैं मोक्ष पद को प्राप्त करूं। तब ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं, तू श्रद्धा से सुन। मोक्ष पद को प्राप्त करूं जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा मुझे कुछ ज्ञान दो। तो उन्होंने दूसरा अध्याय सुनाया ब्रह्मचारी ने। हे प्रभु, क्या गीता जी का दूसरा अध्याय सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? लक्ष्मी जी पूछ रही नारायण भगवान से, हे प्रभु, क्या गीता जी का दूसरा अध्याय सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चलाता था और वहां में भजन किया करता था। एक दिन अयाली रात में बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा। एक बकरी सबसे आगे चल रही थी। उसे देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वह अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। तभी मैं वहां जा पहुंचा। उस अयाली ने मुझसे कहा, बकरी को देखकर शेर भाग खड़ा हुआ। हे संत जी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। मैंने कहा, हे अयाली, पिछले जन्म में यह बकरी एक डायन थी जो सुंदर पुरुषों को खा जाती थी। वह शेर पिछले जन्म में फंदक था, इसे भी डायन ने खा लिया। इस जन्म में वह डायन बकरी बनी और फंदक शेर बना। शेर को पिछले जन्म की बात याद थी, इसलिए बकरी को देखकर उसने समझा कि वो डायन रूपी भेष बदलकर मुझे खाने आई है, इसलिए वह डरकर भाग गया। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तो मैंने कहा, तू चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं? मतलब शेर भी, बकरी भी और अयाली भी, हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं। तब सुशर्मा, हे सुशर्मा, मैंने उन्हें श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण कराया, जिससे उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबको बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, वो निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, कृष्ण का नाम, चलते फिरते नाम लें। आपको कोई अपने काम धंधे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों का काम करें, खाना बनाएं, कुछ भी आप तीजें मनाएं, त्योहार मनाएं, लेकिन कृष्ण को ना भूलें और उससे कहें, हे कृष्ण, जब तक जिंदा है तब तक तेरा नाम हमारी जबान पर रहे और मरे तब भी तेरा नाम हमारी जबान पर रहे।